Hello बच्चों, let's read the question. The question says the thin elastic membrane covering the sensory hair cell of the ear is known as. Question में हमसे क्या पूछा गया है कि उस thin elastic membrane का क्या नाम होता है जो क्या कर रही है, कवर कर रही है sensory hair cell को ear के. So now let's start the question. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें कॉक्लिया के इनर पार्ट के बारे में, जो इनर ईयर का पार्ट होता है उसका हमें बारे में पता होना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए. अगर हमें पता है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स सी अ डायग्राम फॉर दिस. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, कॉक्लिया का डायग्राम है, कॉक्लिया का एक सेक्शन व्यू है. यहाँ पे जो हम ये वाला रीजन देख रहे हैं ना, ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ऑर्गन ऑफ कॉटाई के पास यहाँ इस रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हेयर सेल्स. ठीक है, ये हेयर सेल्स कैसे होते हैं, काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. तो जब भी इन हेयर सेल्स के अंदर क्या होता है, ये बेंड करते हैं किसी एक तरफ. जब भी इनकी बेंडिंग होगी तो उस टाइम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, या तो वो डीपोलराइज हो जाएगी, डीपोलराइजेशन हो जाता है या तो उसका, या फिर हो जाता है उसका हाइपर पोलराइजेशन. ये डिपेंड करता है कि हेयर सेल की मूवमेंट किस तरफ हो रही है, लॉन्गेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो रही है, फिर स्मॉलेस्ट टू लॉन्गेस्ट हो रही है. उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि हाइपर पोलराइजेशन होगी या फिर डीपोलराइजेशन होगी. ठीक है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया. अब क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि भाई जो हेयर सेल्स है ना, इनके पास एक कवरिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और इस कवरिंग मेम्ब्रेन के बारे में हमसे पूछा गया कि वो कवरिंग मेम्ब्रेन कौन सी होती है. तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो वो कवरिंग मेम्ब्रेन कौन सी है, वो कवरिंग मेम्ब्रेन होती है रेजाइनर्स मेम्ब्रेन. हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमारे हेयर सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे सारे में. और ये जो हम देख रहे हैं ना पिंक कलर के, इधर भी हम देख सकते हैं पिंक कलर की यहाँ पे जो कवरिंग है, इसे ही हम कहते हैं रेजाइनर मेम्ब्रेन. अगर हम रेजाइनर मेम्ब्रेन की बात करें तो एक्चुअली में क्या है, सिलेक्टिव बैरियर है. ये क्या है, ये सिलेक्टिव बैरियर है. बैरियर, बैरियर के क्या मतलब होगा कि भाई एक तरीके से यहाँ पे दीवार के तरीके से प्रेजेंट है, मगर ये दीवार अपने आप में कैसी है, थिन है, ईंट की नहीं बनी हुई है, स्मॉल है, पतली है ये दीवार काफी ज्यादा नेचर के अंदर, और इलास्टिक है. ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें कि भाई इसका फंक्शन क्या होता है, रेजाइनर मेम्ब्रेन का एक्चुअली में फंक्शन क्या है, तो ये क्या करती है, सिलेक्टिव बैरियर है टू फ्लूइड्स के अंदर. कौन कौन से टू फ्लूइड, एक है यहाँ पे ब्लड इंडोलिम्फ, जो ब्लड का इंडोलिम्फ होता है हमारा, एक फ्लूइड ये है, और दूसरा जो हमारा होता है यहाँ पे ब्लड का पेरिलिम्फ. इन दोनों ब्लड फ्लूइड के अंदर ये क्या है, बैरियर की तरीके से प्रेजेंट है, पेरिलिम्फ. इन दोनों के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट होकर एक्चुअली में कर क्या रही है, कंट्रोल करती है पैसेज का. क्या कर रही है ये, कंट्रोल कर रही है ये पैसेज ऑफ किसका, ऑफ सर्टेन ड्रग्स की. भाई डायरेक्टली एंटर ना कर जाए हमारे ईयर के अंदर, हार्म ना पहुंचा दे, उसके ब्लड के अंदर डायरेक्टली एंटर ना हो जाए, तो इनके ड्रग्स के पैसेज को, किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस के पैसेज को ये प्रिवेंट करती है, चेक करती है, कंट्रोल रखा जाता है. सो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि भाई कौन सी ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग यहाँ पे प्रेजेंट है. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी ए, दैट इज रेजाइनर मेम्ब्रेन. ए इज आवर करेक्ट आंसर. बाकी के ऑप्शन देखते हैं बाकी के इनकरेक्ट क्यों है. बी में हमें यहाँ पे क्या गिवन है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. तो भाई टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या हो गया, ये गलत हो गया, बिकॉज ये एक्चुअली क्या करते हैं, इसका काम है सेंसिटिविटी के लिए, सेंसिटिविटी टू इन्वायरमेंट को ये चेक करता है, उसको देखता है कि इन्वायरमेंट के अंदर कभी भी रिस्पॉन्स क्रिएट होगा. सेंसिटिविटी बेसिकली किसके लिए होता है, ये होता है, सेंसिटिव होता ही आयनिक सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. बेसिकली कंट्रोल किसको कर रहा है, हियरिंग को कंट्रोल कर रहा है, कि एकदम से बहुत ज्यादा इफेक्ट ना पड़ जाए हमारे ईयर्स के ऊपर, उस पॉइंट को मेंटेन करते हैं. नेक्स्ट इज बेसिलर मेम्ब्रेन. ये भी कैसा हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज बेसिलर मेम्ब्रेन क्या है, वो तो बेस में प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट होते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं, इधर ये प्रेजेंट है. और इसका क्या होता है, इसका कोई भी रोल यहाँ पे प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरीके से नहीं होता है, ये हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये ऑप्शन भी हो गया हमारा इनकरेक्ट. नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्या गिवन है, न्यूरोसेंसरी मेम्ब्रेन. तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज न्यूरोसेंसरी मेम्ब्रेन टाइप की यहाँ पे अगर हम बात करें तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है वो एक्चुअली में न्यूरोसेंसरी मेम्ब्रेन ही है. न्यूरोसेंसरी मेम्ब्रेन का क्या मतलब हो गया, कि कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन जो क्या हो रही है, नर्व के इंपल्स मिलने के ऊपर क्या हो रही है, सेंसिटिव हो रही है, दैट मीन सेंसिटिव हो रही है. तो क्या थी वो, हमारी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ही थी. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.